Good morning to all of you present in this class. Yesterday and day before yesterday, we were making the discussion on a case study of chapter 3rd, that is business environment. And today we are going to start the next topic, that is chapter is that is प्लानिंग. तो आपका जो है बिजनेस इन्वायरमेंट हम ख़त्म कर चुके थे. अब हम चैप्टर जो है नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज प्लानिंग, और शायद ये कल तक ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 है आपका, दैट इज प्लानिंग. इसकी हम केस स्टडीज हम करेंगे. तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा टफनेस नहीं है. तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें. अब क्वेश्चन जो नंबर वो 15 है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कि क्रेडिबल लिमिटेड deals in air conditioner manufacturing business. It plans a successful year of production and a sale this year. ठीक है, it has an advance given target to all its department and employees. वो अपने एम्प्लॉयज़ को और सभी डिपार्टमेंट को एडवांस में जो है उनके टारगेट दे देती है. तो इसके अंदर ये वाकई एडवांस में कुछ चीज़ बताना कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, इट मीन्स इट इज एन फीचर ऑफ द प्लानिंग. तो प्लानिंग की फीचर है ये. तो इसका ये प्लानिंग से रिलेटेड है. द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज आर हैप्पी अबाउट दिस. दे नो दैट नाउ दे डू नॉट हैव टू डू अनकंसर्न्ड एक्टिविटीज, thus leading to a more focused approach resulting in saving of resources. उससे उनके कर्मचारी बड़े खुश हैं कि अब उनको बिना काम की एक्टिविटीज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको काम जो दिया गया उसी के ऊपर फोकस रहेंगे. द कंपनी विल बी थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग 2 न्यू प्लांट्स इन नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया. और कंपनी जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक प्लांट और लगाना चाहती है, 2 नए प्लांट. इसके अंदर यहाँ पर भी कोई ना कोई प्लानिंग की बात आ रही है. फॉर दिस सम concern plan has to be made. The main core of the term, company has to decide to weight all the point and then select the best one. कि कंपनी जो प्लांट लगाने के लिए वो सभी ऑप्शंस को, यानी अल्टरनेट हो गए, सभी अल्टरनेट को जो वो चूज करेगी और उनको बेस्ट वन को देखेगी. इस कारण पर चूजिंग अल्टरनेट का मतलब डिसीजन मेकिंग होता है. तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी होगा. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड अबव बाय कोटिंग द लाइंस. कि इसमें 3 इम्पोर्टेंस हैं वो आप बताइए और उसमें लाइन जो है वो हाईलाइट करिए जिसके अंदर ये चीज़ें आपकी बताई गई हैं. तो कहते हैं कि वो चीज़ें आप बताइए इसके अंदर कौन कौन सी लाइन दी गई हैं, कौन कौन सी चीज़ इसमें बताई गई हैं आपकी प्लानिंग की. तो इसमें पहला आपके पास जो है वो हाईलाइट किया गया, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. पहला आपका पॉइंट बनता है इसमें प्लानिंग, इंपॉर्टेंस में है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है. तो प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर देखिए कि इट हैज इन एडवांस गिवन टू ऑल द डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज लीडिंग टू मोर फोकस्ड अप्रोच रिजल्टिंग इन द सेविंग ऑफ रिसोर्सेज. तो इसमें आपका डायरेक्शन कैसे पता चलती है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है. तो डायरेक्शन का मतलब ये है कि सभी डिपार्टमेंट को, सभी एम्प्लॉइज़ को एडवांस में कोई चीज़ बता देना ताकि उन्हीं चीज़ पर फोकस कर सके. तो यहाँ पर आपका जो बताया गया था तो वो ये लाइन वहाँ पर कोट की गई थी. और इसका मतलब ये हुआ कि बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ टू वर्क टू बी डन, प्लान वर्क प्रोवाइड डायरेक्शन और एक्शन. तो जैसे कि आपका ये क्लियर बोला गया इसमें कि आपका जो प्लानिंग है प्रोवाइड डायरेक्शन में कि ये बता देना एडवांस में कि काम को किस प्रकार से करना है. तो इसका मतलब डायरेक्शन पहले से मिल गई है. प्लानिंग एंश्योर द ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली डिफाइंड सो दे एक्ट एज गाइड फॉर डायरेक्टिंग डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन. तो पहले आपने जो लाइन है वो आप देखो कि आपके इसके अंदर एक क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास में पढ़ा हो तो पहले वाली लाइन जो है वो आप देखो ऊपर से दूसरी लाइन में नीचे जो है इट हैज़ इन एडवांस गिवन टारगेट, यानी यहाँ पर था ये आपकी दूसरी लाइन के अंदर नीचे
इट हैज़ इन एडवांस गिवन टारगेट टू ऑल द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यानी एडवांस में जो है वो टारगेट एम्प्लॉयज़ को दिए गए हैं। द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी अबाउट दिस, दे नो दैट नाउ they do not have to do unconcerned activities, thus leading to more focused approach in resulting in the saving of resources। इसका ये है कि यहाँ पर जो है ये डायरेक्शन इसको प्रोवाइड करवाता है। तो ये बात इन लाइनों से आपकी क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। सेकंड इंपॉर्टेंस है इस पैरा के अनुसार, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। आगे प्लानिंग जो है वो आइडिया, नए आइडियाज को इनोवेट करता है। तो कहते हैं कंपनी विल बी थिंकिंग टू स्टार्ट 2 न्यू प्लांट्स इन नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। ये जो है आपकी लाइन इसके अंदर कोट की गई है। आप नीचे आकर के थोड़ा पढ़ोगे तो नीचे जो है आपके सेकंड लाइन के अंदर आपकी दी हुई है। तो उसके अंदर ये लास्ट लाइन में द मेन इसके अंदर यहाँ पर है, द कंपनी विल थिंकिंग टू स्टार्ट न्यू प्लांट इन नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। फॉर दिस सम concrete plan has to be made. Planning is thinking in advance what to do and how to do, people how to do, therefore new idea can take a shape of the concrete plan। Thus planning is closely connected with the creativity and innovation। मीन्स आपका जो सेकंड था कि प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन, इसका मतलब ये है कि व्हेन दे आर प्लानिंग टू एस्टेब्लिश द 2 न्यू प्लांट इन नॉर्दर्न इंडिया एंड बाय दिस वे they are making some innovative or concrete ideas, it means it provides help to the innovation। ये इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। और थर्ड पॉइंट आपका जो था, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग से डिसीजन मेकिंग भी होती है। आप प्लानिंग करते हैं डिसीजन मेकिंग होती है। तो इसमें लास्ट जो पॉइंट था, द मेन कोर टीम ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू वेट ऑल द ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट बेस्ट वन। इसका ये हुआ कि दे हैव ट्राइड टू टेक ऑल द अल्टरनेटिव्स एंड देन दे विल सिलेक्ट बेस्ट वन आइडिया। इट मीन्स दे विल टेक द डिसीजन। तो यहाँ पर इस पैरे में ये बताया गया है कि वे सभी अल्टरनेट को देखेंगे, उन्हें बेस्ट वन कौन सा उनको अडॉप्ट करेंगे, इसका डिसीजन मेकिंग हो गया। और डिसीजन मेकिंग का मतलब आपको पता ही है कि डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सर्चिंग वेरियस अल्टरनेट्स कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि कई आप जो है अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं और अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन में कौन सा बेस्ट है वो आप अडॉप्ट करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग कहलाता है। तो इस पैरा के अंदर आपके जो है 3 ये टाइप की इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आपकी पूछी गई थी। तो इंपॉर्टेंस प्लानिंग में पहला आपका प्लानिंग प्रोवाइड्स है डायरेक्शन, कि प्लानिंग जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि दे आर टोल्ड इन एडवांस व्हाट शुड दे डू एंड व्हाट शुड दे नॉट डू। पूरा एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट को क्लियर बता दिया गया था। तो वो इस बात से खुश हैं कि दे विल नॉट हैव टू डू द अननेसेसरी एक्टिविटीज एंड दे विल फोकस ओनली फॉर देयर कंसर्न वर्क। इट मीन्स दे हैव गॉट द डायरेक्शन। And next one is planning promotes innovative idea, means they have they are planning for 2 new more plants in the northern India. It means they are just making some innovative idea that why not the 2 new plants should be established in other side of the country। तो इसमें कंक्रीट प्लान के पास में तो इनोवेटिव आइडिया कहलाएगा। और प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग आपका यहाँ पर भी करें कि डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, टू इवेल्युएट द वेरियस अल्टरनेट्स। इट मीन्स दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेरियस अल्टरनेट एंड दे आर मेजरिंग द बेस्ट अल्टरनेट्स एंड देन दे विल अडॉप्ट द अल्टरनेट। इट मीन्स दे आर मेकिंग द डिसीजन मेकिंग, इट मीन्स दे आर मेकिंग डिसीजन। तो आपके 3 प्रकार की यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है इस प्लानिंग की आपकी हो गई। ठीक है जी।
कोई पॉइंट इससे रिलेटेड हो आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट इसमें और में आ जाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी मतलब एक बार पढ़ेंगे तो कुछ अजीब सा लगेगा, और उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा है। तो इसमें टाइप ऑफ प्लानिंग है सारी की सारी, जितना इस क्वेश्चन में है ये टाइप ऑफ प्लानिंग है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या बोला है इसमें। ये कहता है कि 2 ईयर अगो मधु कंप्लीटेड हिज डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी। 2 साल पहले जो है मधु ने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी वो फूड एंड टेक्नोलॉजी में। शी वर्कड फॉर सम टाइम इन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर चटनीज, पिकल्स, पिकल होता है अचार, एंड मुरब्बा। शी वॉज नॉट हैप्पी इन द कंपनी एंड डिसाइडेड टू हैव हर ओन ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट फॉर द सेम। सी मैंने ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, वो अलग कुछ चीज़ बताई है कि शी इज़ नॉट हैप्पी इन द कंपनी एंड डिसाइडेड टू हर टू ओन ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की इसने जो है वो कोशिश की है। शी सेट द ऑब्जेक्टिव द टारगेट एंड फार्मुलेटेड एन एक्शन प्लान टू अचीव द सेम, ठीक है। वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर। तो देखो पहला टाइप आ गया ऑब्जेक्टिव, कि उसने जो है ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेगी उसका 10% रिटर्न उसका फर्स्ट ईयर में मिलना चाहिए। इट मीन्स सी एज फिक्स द प्लानिंग का जो प्लानिंग के टाइप हैं उसमें फर्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, क्योंकि 10% उसने बोल दिया। Second, it was decided that the raw material like fruit, vegetables, spices, etc. will be purchased on 3 months credit from the farmers cultivating only organic crop. तो ये कहता है कि वो जो है 3 महीने के उधार पे उन फार्मर से जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और स्पाइसेस खरीदेगी जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने पॉलिसी बना दी, तो ये भी एक टाइप ऑफ प्लान हो गया पॉलिसी, ठीक है। थर्ड, शी डिसाइडेड टू फॉलो द स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द प्रोडक्ट थ्रू हिज ओन आउटलेट्स। और उसने जो है वो प्रोडक्ट भी अपने उसके थ्रू बना बेचने को के तरीका बताया है कि हम अपने आउटलेट से बेचेंगे। इसका मतलब उसने प्रोसीजर बता दिया कि हम किस प्रकार से बेचेंगे, तो प्रोसीजर भी हो गया। She appointed Mohan as a production manager who decided the exact manner in which production activities to be carried out. ठीक है। मोहन has also prepared the statement showing the number of workers that will required in the factory throughout the year. और मोहन ने जो एक स्टेटमेंट बनाई जिसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे, तो नेचुरली वर्कर होंगे तो सैलरी भी होगी, सैलरी भी होगी तो नेचुरली बजट हो गया, यानी बजटिंग हो गई। और मधु इन्फॉर्म है मोहन अबाउट हर एरिया वाइज सेल्स टारगेट of different products for the forthcoming quarter. While working on the production table, a penalty of 100 per day not wearing the cap, gloves and apron from were announced. और कहा कि जो भी फैक्ट्री के अंदर वर्कर है या कोई भी आदमी है उसको 100 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी अगर कोई वियर नहीं करेगा, कैप, ग्लाउज या एप्रन अगर जो भी वियर नहीं करेगा, जो नहीं पहनेगा। इसका यहाँ पर आपका रूल आ गया, तो ये भी एक टाइप ऑफ आपकी जो है वो प्लान है। कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स। ये कहते हैं कि यहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स है वो आइडेंटिफाई करिए लाइन कोट करके। तो काफ़ी इजी है, आपने काफ़ी लगभग समझ ही गए होंगे बातों को। तो सबसे पहले आप लीजिए, पहला आपके पास है ऑब्जेक्टिव। पहले आपके टाइप ऑफ प्लान में ऑब्जेक्टिव इस पैरे के अंदर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में आप देखें कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है इसके अंदर, तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव आपके एंड रिजल्ट होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा कि कौन सी लाइन थी इसमें, अगर वन ऑफ हर ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट ईयर, कि उसका पहला ऑब्जेक्टिव जो 10% का इसने फिक्स किया था कि सी विल अर्न 10% प्रॉफिट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उससे 10% प्रॉफिट जो वो जरूर कमाएगी। तो पहला आपका यहाँ पर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया था। सेकंड इज दैट इज पॉलिसी।
सेकंड इज पॉलिसी, आपके सेकंड आपकी पॉलिसी आ गई कि शी हैज मेड ए पॉलिसी दैट शी विल परचेज द फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम द फार्मर्स ऑन द 3 month क्रेडिट हु आर डूइंग द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कि जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो ऑर्गेनिक है वो उन्हीं से खरीदेंगे। तो उसमें जो लाइन जो दी थी वो थे कि इट वाज डिसाइडेड दैट द रॉ मटेरियल लाइक फ्रूट वेजिटेबल स्पाइसेस एक्सेट्रा विल बी परचेज ऑन 3 months क्रेडिट फ्रॉम द फार्मर कल्टिवेटिंग ओनली ऑर्गेनिक क्रॉप। ठीक है, तो ये खरीदेंगे। तो इसके आपके जो पॉलिसी की पहले डेफिनेशन दे दो, पॉलिसी होती क्या है? ए पॉलिसी सेट ऑफ जनरल गाइडलाइंस दैट हेल्प मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, कि ये गाइडलाइंस हैं जो कि मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग करने में काम देती है। ठीक है, तो ये पॉलिसी। और थर्ड आपके पास में होगा जी प्रोसीजर। प्रोसीजर्स थर्ड आपके पास में प्रोसीजर्स हो गया। तो प्रोसीजर की डेफिनेशन है जो आपको क्या होती है कि प्रोसीजर कंटेन्स ए सीरीज ऑफ स्पेसिफिक स्टेप, ए सीरीज ऑफ स्पेसिफिक स्टेप होता है टू बी परफॉर्म्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो कि टाइम के हिसाब से किए जाते हैं। इन वन स्टेप कंप्लीटेड नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट कंप्लीटेड नेक्स्ट टास्क, इट मीन्स दे आर डन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू कैरी आउट द रूटीन एक्टिविटीज़। जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको समय के हिसाब से कौन सा स्टेप पहले करना कौन सा बाद में करना है वो आपका प्रोसीजर कहलाता है। और यहाँ पर इन जो केस है, इस केस के अंदर देखो कौन सी लाइन थी, उसमें लाइन जो बोली थी शी आल्सो डिसाइड टू फॉलो द स्टेप, फॉलो द स्टेप का मतलब प्रोसीजर आ गया। ठीक है, स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स थ्रू हर ओन आउटलेट, द एक्सट्रैक्ट मैनर इन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर टू बी कैरिड आउट, कि एक्सट्रैक्ट मैनर में कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज किस प्रकार से कैरिड आउट की जाएगी। यानी कि उसने आपका प्रोसीजर सेट किया मार्केटिंग के लिए भी और प्रोसीजर सेट किया उसने अपने प्रोडक्शन के लिए भी। तो ये आपका स्टेप उसने किए थे, प्रोसीजर आपका हो गया। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ, दैट इज रूल। रूल का तो आपने देखा था, रूल का मतलब क्या होता है? जो रूल्स होते हैं तो रूल्स का मतलब होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, टेलिंग इन एडवांस, एडवांस में बता देना कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, तो वो आपका कहलाता है रूल। तो ए रूल इज ए स्पेसिफिक स्टेटमेंट relating to general norm in the term to of do's and not do's and don'ts that guide the behavior of people. It command strict obedience and penalty likely to be imposed its violation, कि अगर जो हमने रूल बनाए हैं वो स्ट्रिक्ट होंगे, दे शुड फॉलो बाय द ईच एंड एवरी पर्सन। If anybody is not obeying these rules, in that case he will penalize, means there is no discrimination between the worker and between the officer when they break the rule. It means a punishment is also with it, as quoted in the lines that 100 rupees will be penalized to the person who is not wearing the cap, the gloves and the apron, कि उसको 100 रुपीज़ उसके ऊपर चार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगी अगर जिसने भी ये चीज़ें नहीं पहन रखी। तो लाइन इसके अंदर थी, वाइल वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन टेबल, जब प्रोडक्शन टेबल पे काम करते हैं, ए पेनल्टी ऑफ 100 पर डे नॉट वियरिंग कैप ग्लाउज एंड एप्रन वाज अनाउंस्ड, कि जो भी आपके प्रोडक्शन टेबल पे काम करेगा तो उसको जब 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी अगर किसी ने कैप ग्लाउज या एप्रन नहीं पहन रखे तो। ठीक है, एंड लास्ट इज दैट इज बजट। बजट, ठीक है, तो आपके जो बजट हैं, बजट्स का मतलब क्या आता है? द बजट रेफर ए फाइनेंशियल प्लान दैट एक्सपर्ट्स इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल टर्म, कि आपके जो है ये फाइनेंशियल प्लान है जो कि न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। जैसे कि आपके देश का बजट आता है, मीन्स सो मच अमाउंट विल बी मेड द एक्सपेंडिचर इन सच टाइप ऑफ प्लान, so much amount will be generated from such type of the tax. It means our finance minister present the budget. It means he or she is making the tables of the different monetary terms. ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है, आपकी जो लाइन थी, मोहन also prepared a statement showing a number of workers that will be required in the factory
थ्रू आउट द ईयर कि नंबर ऑफ वर्कर्स की जो वो पूरी पूरी टेबल बना रहा है मोहन कि कितने वर्कर हमें चाहिए। मधु इन्फॉर्म मोहन अबाउट हर एरिया वाइज सेल टारगेट और उसको सेल टारगेट भी दे दिया गया है ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर द फोर्थ कमिंग क्वार्टर के आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो फोर्थ कमिंग आने वाले जो क्वार्टर है उसके अंदर कौन कौन से होंगे। तो यानी यहाँ पर जब बजट के अंदर ये बता दिया गया कि उन लोगों को शेयर टारगेट भी दे दिया गया कितना अमाउंट का करेंगे और कितने वर्कर्स वो काम करेंगे। तो इस केस स्टडी के अंदर आपके पास 5 टाइप ऑफ शिप प्लान्स आपके पास में हैं। ठीक है, तो आपका पहले आपका था ऑब्जेक्टिव 10% रखा था। पॉलिसी कि शी विल परचेज द goods on 3 months credit from that farmers who cultivate the organic crops। ठीक है ना, पॉलिसी बना दी। प्रोसीजर कि शी हैज फिक्स द प्रोसीजर that how the goods how the product will produce and what will be the method of selling the product means marketing। तो मार्केटिंग में और आपका प्रोडक्शन में दोनों में ही प्रोसीजर लागू कर दिया था। रूल्स में आपने देखा कि शी हैज अनाउंस द रूल that if anybody will not follow the wearing the cap, blouse and apron, he or she will be punished 100 rupees per day। तो वो आपका रूल हो गया था। एंड नेक्स्ट इज बजट। बजट मीन है मोहन हैज गिवन ए टारगेट ऑफ द सेल बजट एंड ही इज आल्सो गिवन ए लिस्ट दैट सो मच वर्कर विल बी रिक्वायर्ड। इसका अंदर क्या हुआ कि ये सारे की सारी आपकी बजट की चीज़ें बता रहे हैं, इसके अंदर ये बजट आपका दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका जी क्वेश्चन था इसके अंदर। और कोई ऐसा किसी को इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम अगला एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं आपका। और देखो, अपना घर ए कंपनी डीलिंग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्लान्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट बाय 25% अराउंड दिवाली दिस ईयर। However, in order to cash on the implementation of the 7th pay commission by the time which he likely to raise income by 47 lakh serving employee to the central government and 52 lakh pensioners, the company has created 30 advertisement films which will aired across the 85 national and regional channel until Diwali। In the context of a case, आप आइडेंटिफाई करिए 2 different type of the plans that अपना घर propose to implement by quoting lines the paragraph। Second, describe between the 2 type of the plans as identified in the part 1। ठीक है, तो ये आप जो है ये कर इन दोनों को बताना है क्योंकि फिर हमारे पास कल के लिए काम नहीं बचेगा। तो आज हम जो है इतना ही कर लेते हैं। कल आपके पास में 16th क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचेंगे, तो ये हम कल करेंगे। ठीक है जी, कोई आपने इंक्वायरी करनी है, किसी तरह कोई बात पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके पास में अभी 2-3 मिनट हैं टाइम के। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तमन्ना, कुछ पूछना तमन्ना आपने? तमन्ना है कि नहीं पता नहीं इसमें। हाँ जी, चलो अगर कोई नहीं पूछना तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए बेटा। कौन सा डिलीट हो चुका है? नहीं मैंने नहीं, एक्चुअली मैंने उसको देखा ही नहीं कि डिलीट ये हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो मैं ना बेसिक सारे सारे करवा रहा हूँ आप लोगों को। बेसिक करवाने के बाद जैसे हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे ना उस समय देखें कौन कौन सी जो डिलीट होगी कौन कौन सी नहीं। अभी आप डिलीट के ऊपर मत जाओ, अभी तो आप लोगों के पास इतना बढ़िया टाइम है कि आप लोग जो इन सारी चीज़ों को अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे जा करके बीकॉम फर्स्ट सेकंड फाइनल तक आप लोगों को तंग करेंगी। अगर आप इन चीज़ों का भी टाइम है आपके पास है, हमारे पास है, वे भी जो है ना सिलेबस इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। ओनली 4 चैप्टर्स रिमेनिंग, केवल 4 चैप्टर बाकी बचे देखा जाए और वो भी हम कभी ख़त्म कर देते अगर हमें रिवीजन स्टार्ट नहीं करते तो इसलिए एग्ज़ाम में तो केवल मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में अभी सीबीएसई ने दिए हैं। पर अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपका बेसिक इतना मजबूत हो कि आप उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, उसके बाद में फिर हम करवा देंगे। ठीक है, जो आपका डिलीट करवाना वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप ये मत सोचो कि क्या कर लिया क्या नहीं कर दिया, आप करते जाओ मेरे साथ। ठीक है जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? ओके बेटा, तो और हाँ पीटी के अंदर भी डिलीटेड दूंगा मैं।
ठीक है ना। पीटी के अंदर भी मैं डिलीटेड दूंगा ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। अभी तो मेन एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब अभी आपके एग्जाम चीज़ों का हम देखने बाद में कि आप लोग